प्ले आर्स एंड द मैन, जिसे जी बी शाह ने लिखा है। इंग्लिश लिटरेचर जिसमें इसका फुल समरी है। हालांकि इस प्ले का फुल समरी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो कि बी ए थर्ड सेमेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी एग्जाम में। ठीक है, इस प्ले को 3 एक्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसको लाइन बाय लाइन हम एक्सप्लेन करेंगे। और एक्सप्लेन करने से पहले सबसे पहले हम इसके प्ले के कैरेक्टर के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं लाइन बाय लाइन। पहला कैरेक्टर हमारा है रैना पेटकॉफ। रैना पेटकॉफ ए 23 ईयर्स ओल्ड फीमेल, जो कि 23 साल की महिला है, प्रोटागोनिस्ट ऑफ द प्ले, जो कि इस नाटक की हीरोइन है। डॉटर ऑफ मेजर पेटकॉफ, और मेजर पेटकॉफ की पुत्री है, एंड कैथरीन पेटकॉफ और कैथरीन की जो है बेटी है। नेक्स्ट कैरेक्टर है मेजर पेटकॉफ। मेजर इन द आर्मी ऑफ बुल्गारिया। हालांकि मेजर जो है वो बुल्गारिया की सेना में हैं, और फादर ऑफ रैना, और ये रैना के पिता हैं। हस्बैंड ऑफ कैथरीन पेटकॉफ, और कैथरीन पेटकॉफ के पति हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है कैथरीन पेटकॉफ। कैथरीन पेटकॉफ वाइफ ऑफ मेजर पेटकॉफ, ये मेजर पेटकॉफ की पत्नी है, यानी कि मेजर पेटकॉफ की पत्नी, एंड मदर ऑफ रैना, और रैना की माता है। नेक्स्ट है सर्जियस सरनॉफ। सर्जियन सरनॉफ फायंस ऑफ रैना, जो कि रैना का प्रिय है। रैना एक लेडीज़ है, जो कि लड़की है, मेजर पेटकॉफ की पुत्री है। हालांकि उससे सर्जियस सरनॉफ प्रेम करते हैं और शादी करना चाहते हैं। मेजर इन द बुल्गारियन आर्मी। सर्जियस सरनॉफ जो है वो बुल्गारियन आर्मी में जो है वापर सेना में अधिकारी हैं। नेक्स्ट है ब्लंटचली। ब्लंटचली जो है ए प्रोफेशनल स्वेस सोल्जर, एक व्यावसायिक स्वेस का सैनिक है, आप 35 ईयर्स, जो कि 35 साल का है, फाइटिंग फॉर सर्बिया, और सर्बिया की तरफ से लड़ रहा है। द मेल प्रोटागोनिस्ट ऑफ द प्ले, वो इस नाटक का मेल हीरो है, यानी पुरुष नायक है। नेक्स्ट है लोका, ए फीमेल सर्वेंट, एक जो है लेडी नौकरानी इन द पेटकॉफ ऑफ फैमिली, पेटकॉफ के परिवार में। नेक्स्ट कैरेक्टर है निकोला। निकोला ए मेल सर्वेंट, एक जो है पुरुष नौकर है इन द पेटकॉफ फैमिली, पेटकॉफ के परिवार में। नेक्स्ट है हमारा एक्ट वाइज समरी। कह रहे हैं एक्ट वाइज डिटेल समरी। एक्ट वाइज डिटेल्स माने विस्तार से इसका सारांश ऑफ द आर्म एंड द मैन नाटक का। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एक्ट को एक्सप्लेन करते हैं। एक्ट फर्स्ट, द प्ले बिगिंस लेट इन द ईयर 1885। इस नाटक की शुरुआत 1885 के अंत के दौरान हुई थी। हालांकि इस नाटक की शुरुआत 1885 के वर्ष के अंत के दौरान हुई थी। ड्यूरिंग द सर्बिया बुल्गारिया वार, उस समय सर्बिया देश और बुल्गारिया दोनों देशों के बीच लड़ाई छिड़ी हुई थी, यानी युद्ध, घमासान युद्ध चल रहा था। इन बीच इसमें रशियंस वर फाइटिंग, रशियन जो सेना थी वो लड़ रही थी फॉर बुल्गारिया, आर्मी बुल्गारिया की सेना की तरफ से, एंड ऑस्ट्रेलियन अलॉन्ग विद स्विस सोल्जर्स वर फाइटिंग फॉर सर्बिया। और कहने ऑस्ट्रेलियन और स्विस जो सेनाएं जो थी, जो सैनिक थे, वो सर्बिया की तरफ से लड़ रहे थे। द प्लेस फर्स्ट एक्ट, इस नाटक की जो पहला एक्ट है, टेक्स प्लेस एट मिडनाइट। इस पहले एक्ट की शुरुआत मध्यरात्रि से होती है इन द बेडरूम ऑफ रैना पेटकॉफ, जो कि रैना के बेडरूम से शुरुआत होती है। हालांकि इस फर्स्ट एक्ट की शुरुआत रैना के, जो कि मेजर पेटकॉफ की पुत्री है, उसके बेडरूम से शुरुआत होती है। ए यंग लेडी, एक नौजवान महिला। रैना पेटकॉफ एक नौजवान महिला है, हु बिलोंग टू एन अरिस्टोक्रेट बुल्गारियन फैमिली, जो कि बुल्गारियन फैमिली में अरिस्टोक्रेट परिवार में इसका जन्म हुआ था। कैथरीन द मदर ऑफ रैना, कैथरीन जो है वो रैना की माता है। इंटर्स द रूम, और वो कमरे में प्रवेश करती है। एक्साइटेडली विद द न्यूज़, और वो इस समाचार को पकड़ के बहुत उत्साहित है, स्टलमैन उत्साहित, ऑफ द विक्ट्री ऑफ द बुल्गारियन कैवलरी हेडेड, जिसमें बुल्गारियन की घुड़सवार सेना ने विजय प्राप्त कर ली थी। वाई मेजर सर्जियस, जो कि मेजर सर्जियस जो सेना का संचालन कर रहे थे, हालांकि कैप्टन थे। रैनास फैंस, मेजर सर्जियस जो हैं वो रैना के फैंस हैं। फैंस का मतलब प्रिय हैं। हालांकि रैना उनसे प्रेम करती है, शादी करना चाहती है। हु लेड ए कवरली चार्ज अगेंस्ट द सर्बिया, जो एक घुड़सवार सेना को संभाल रहे थे सर्बिया के विरुद्ध, यानी सर्बिया से युद्ध कर रहे थे अपनी घुड़सवार सेना के
द्वारा, एंड बोन द बैटल, और इस युद्ध को उन्होंने जीत लिया, ऑफ स्लिप्टिजा में। बोथ ऑफ देम, उनमें से दोनों, एक्सप्रेस देयर हैप्पीनेस, और अपने खुशियों को जाहिर कर रहे थे, ओवर द हीरोइक डेट ऑफ सर्जियस, सर्जियस की बहादुरी कार्य के लिए, हु वाज ए हीरो इन रियल लाइफ, वास्तव में अपने जीवन में एक नायक थे, एंड आल्सो प्रूव्ड हिमसेल्फ ए हीरो, और वास्तव में उन्होंने अपने आप को हीरो के रूप में सिद्ध कर दिया, प्रोमनाली सिद्ध कर दिया, ऑन द बैटलफील्ड, युद्ध क्षेत्र में। एज वेल ल्यूका ए फीमेल सर्वेंट, इस नाटक में ल्यूका जो एक नौकरानी है, महिला नौकरानी है, इंटरप्ट्स द लेडीज टू मेक देम, जो कि खासकर महिलाओं को परिचित कराती है, अवेयर का मतलब परिचित कराना, ऑफ द एस्केप्ड सर्बिया सोल्जर्स, और सर्बिया के सैनिकों को बचाती है, रनिंग फ्रॉम द बैटल, जो कि युद्ध से भाग कर आते हैं, ठीक है, एंड बीइंग चार्ज्ड बाय द बुल्गारियन आर्मी, और उनका पीछा बुल्गारियन सेना करती है, एज ही माइट बी सीकिंग रिफ्यूज, और वो सैनिक जो है किसी तरह से छुपने का स्थान प्राप्त करना चाहते हैं, इन द बुल्गारियन हाउसेस, बुल्गारियन के घरों में छुपना चाहते हैं, यानी स्विस आर्मी जो थी पराजित होने के बाद वहाँ के सैनिक भाग रहे थे और बुल्गारियन के घरों में छिपने की कोशिश कर रहे थे। तो एट मिडनाइट, मध्यरात्रि में, ए मैन, एक व्यक्ति, एक आदमी जो सैनिक है, नेम्ड ब्लंटचली, जिसका नाम ब्लंटचली है, इंटर्स रैनास रूम, जो कि रैना के रूम में प्रवेश कर जाता है। हालांकि ये जो है सर्बियन सैनिक है जो कि युद्ध से भाग कर आया है, कैप्टन है वहाँ का ब्लंटचली नाम का, जो भाग कर आता है, तो कह रहे हैं उसका नाम ब्लंटचली है। इंटर्स रैनास रूम, जो कि रैना के कमरे में प्रवेश कर जाता है, थ्रू दी अनलॉकेड विंडो, एक खुली खिड़की के द्वारा, यानी खिड़की जो थी, विंडो जो थी वो खुली हुई थी और उसी के माध्यम से वो प्रवेश करता है, एंड वार्न्स हर, और रैना को, जो उस कमरे में रैना जो थी उसको चेतावनी देता है कि इफ़ सी मेक्स एन इनवाइस, अगर वो कोई शोर करती है तो ही विल किल हर, वो उसे मार देगा। हालांकि जो है ब्लंटचली चेतावनी देता है कि अगर वो शोर करती है तो उसे वो मार देगा। द मैन इंट्रोड्यूसेस हिमसेल्फ, वो व्यक्ति अपना परिचय देता है एज ए स्विस प्रोफेशनल सोल्जर, और अपने आप को स्विस का व्यावसायिक सैनिक बताता है, फाइटिंग फॉर द सर्बिया, और सर्बिया की तरफ से युद्ध कर रहा था। फाइंडिंग द सोल्जर टायर्ड, रैना जो है समझ जाती है कि सोल्जर जो है टायर्ड में थका हुआ है, फियरफुल, डरा हुआ है, एंड हंगरी, भूखा भी है। रैना डिसाइडेड टू सेव हिज लाइफ, और उसी वक्त रैना जो है उसके जीवन को बचाने की निश्चय कर लेती है, एंड हाइड्स हिम, और उसको छिपा लेती है, वाई हर बिहाइंड द कर्टेन, यानी पर्दे के पीछे उसको आड़ में कर लेती है, छिपा लेती है। भेन ए बुल्गारियन ऑफिसर अलॉन्ग विद द कैथरीन, तभी एक बुल्गारियन सैनिक जो है आता है जो कैथरीन के साथ में, और उस जो है सैनिक को ढूंढ रहा है जो कि भाग कर आया है। एंड ल्यूका इंटर्स द रूम, ल्यूका भी उस कमरे में प्रवेश करती है, इन सर्च, तलाश करने के लिए, ऑफ एन एस्केप्ड सर्बियन सोल्जर, जो कि सर्बिया का जो सैनिक है वो अपने आप को बचाने के लिए भाग कर आया है। हु वाज सीन क्लाइंबिंग, जिसको चढ़ते हुए देखा गया था, द थ्रू बालकोनी, कह रहे हैं द बालकोनी थ्रू ए ड्रेन पाइप, बालकोनी छज्जे के माध्यम से उसको चढ़ते हुए देखा गया था, ए ड्रेन पाइप, यानी कि नाली के पाइप के द्वारा उसको ऊपर चढ़ते हुए देखा गया था, एंड माइट बी हाइडिंग इन द रूम, और उसको कमरे में ही कहीं छुपा दिया गया, यानी वो छुप गया। फाइंडिंग नो वन इन द रूम, जब कमरे में कोई नहीं मिला तलाश लेने के बाद, यानी तलाश लेने के बावजूद भी कमरे में नहीं मिला, द ऑफिसर गोज अवे, तभी वो ऑफिसर जो अधिकारी जो है बुल्गारिया का, वो वापस चला जाता है, एम्प्टी हैंडेड, अपनी खाली हाथ, एंड द टू फार्मर लेडीज़, और दोनों महिलाएं जो, जिसमें कौन कौन महिलाएं थीं, यानी कि रैना और कैथरीन, आल्सो एक्सिट, वो भी बाहर आ गई। रैना ऑफर्स चॉकलेट, रैना जो है उसको चॉकलेट देती हैं, क्रीम, कहने मतलब रैना ऑफर्स चॉकलेट क्रीम टू हंगरी ऑफिसर, उस भूखे अधिकारी जिसका नाम ब्लंटचली है उसको वो जो है चॉकलेट क्रीम देती हैं। ब्लंटचली रिबिल्स टू रैना, हालांकि ब्लंटचली वह रैना से इस चीज़ को विरोध करता है, दैट इंस्टीट्यूट ऑफ द कैरिंग बुलेट्स, कि मैं इसके लिए बुलेट, इसके बदले आपको मिलेगी बुलेट, बुलेट्स माने गोली। ही कैरीज चॉकलेट इन हिज पॉकेट्स, हालांकि वो व्यक्ति अपनी जेब में चॉकलेट को रखता है, इनटू द बैटलफील्ड, युद्ध के समय। ही सैटर्स रैनास रोमांटिक नोशंस, वो रैना के रोमांटिक मूड को देख लेता है, ऑफ वार बाई डिपिक्टिंग द हार्स रियलिस्टिक ऑफ वार, और वो युद्ध में काफ़ी देखा जाए बहुत हताश हो गया था, हार गया था।
ही टोल्ड, उसने बताया कि हर बार उसे किसके लिए, यानी वो सैनिक जो है भगोड़ा, वो बताता है किसके लिए, रैना के लिए, दैट एवरी सोल्जर इज रियलिस्टिक इन अफेयर, हर कोई वास्तव में कहना है कि एवरी सोल्जर इन रियलिटी इज अफ्रेड टू डाई, हर कोई सैनिक जो है वो मरने से डरता है। हालांकि भगोड़ा सैनिक बता रहा है रैना के लिए कि वास्तव में हर कोई सैनिक जो है मरने से डरता है। एंड अलॉन्ग विद दिस वे, और इस तरह से दे हैव टू स्टार्व फॉर फूड, और वो भूखे भी होते हैं, एंड स्लीप फॉर मैनी डेज ड्यूरिंग द वार, हालांकि वो जो सैनिक जो था काफ़ी समय से, कई दिनों से युद्ध के कारण सोया भी नहीं था, हालांकि उसको नींद नहीं आ पा रही थी क्योंकि उसको युद्ध करना पड़ रहा था। रैना रिबुक्स, रैना जो है उसको डांटती है द मैन, उस व्यक्ति के लिए, व्हेन ही मोक्स द फुलिस कैवलरी चार्ज, जब वो मूर्खता की तरफ बात करता है। हीटेड बाई द सर्जियस, और सर्जियस अगेंस्ट द सर्बिया, हालांकि सर्जियस जो हैं, सर्जियस जो बुल्गारिया के सैनिक कैप्टन हैं, वो सर्बिया से काफ़ी झगड़ा करते हैं, यानी उससे मतलब विरोध हैं। मशीन गन आर्मी, हालांकि उनके पास मशीन गन थी जिसकी वजह से उन्होंने सर्बिया की सेना को हरा दिया था। द बुल्गारियंस बोन बाई लक, भाग से बुल्गारिया सेना जीत जाती है, बिकॉज द सर्बिया गॉट द रॉन्ग एम्बिशन, क्योंकि सर्बिया के पास कुछ गलत तरीके थे। इन द मीन्स टाइम, इसी मीन टाइम में, कुछ मुख्य समय में, रैना गोज टू इन्फॉर्म, रैना जो है वो सूचित करने जाती है हर मदर अपनी माँ के लिए, अबाउट द सीक्रेट ऑफ द स्किबिट सोल्जर, जिस सैनिक को बचाया था जिसका नाम ब्रंट चली, उसके बारे में वो अपनी माता यानी कैथरीन को बताने जाती है, हाइडिंग इन हर, जिसको उसने छुपा कर रखा था रूम, अपने कमरे में। एंड ब्लंट चली फॉल्स एस्लीप इन हर बेड, ब्लंट चली जो था थका हुआ था और युद्ध के मारे परेशान था, इसलिए वो गहरी नींद में रैना के बिस्तर पर सो जाता है। कहने का तात्पर्य, ब्लंट चली फॉल्स एस्लीप, गिर करके सो जाता इन हर बेड, इन हर बेड, उसके बिस्तर पर। द नेक्स्ट मॉर्निंग, जब अगला सुबह होता है, कैथरीन और रैना दोनों लेंड एंड कोट, ओल्ड कोट ऑफ मेजर पेटकाप, कैथरीन जो है और रैना जो हैं दोनों मिलकर के मेजर पेटकाप का जो पुराना कोट उसको लेकर आती हैं टू ब्लंट चली को देने के लिए, सो दैट ही कैन लीव द हाउस, ताकि वो घर से बाहर जा सके, यानी कि कोट पहन करके वो दोनों महिलाएं उस व्यक्ति को बाहर करना चाहती हैं चुपके से, चुपके से, सिक्रेटली, वाई हाइडिंग हिमसेल्फ, ताकि वो कोट में वो ढक जाए और छुप जाए। बीइंग फैसिनेटेड वाई द मैंस रियलिस्टिक अप्रोच, हालांकि वो दोनों महिलाएं जो थीं उस भगोड़ा सैनिक की मदद कर रही थीं। रैना कीप्स हर फोटोग्राफ इन द पॉकेट ऑफ द कोट, रैना जो है उसी कोट की जेब में अपना फोटो रख देती है, ठीक है। राइटिंग ऑन द बैक रैना, और उसके पीछे अपना नाम लिख देती रैना, टू हर चॉकलेट क्रीम सोल्जर, और जो है वो चॉकलेट क्रीम सोल्जर करके उसको पुकारती है। नेक्स्ट एक्ट है सेकंड, द सेकंड एक्ट इज सेट इन द गार्डन, सेकंड एक्ट की शुरुआत जो है बगीचे से होती है, आप दी सेम हाउस, माने उसी घर के। 4 months लेटर, 4 महीने के बाद, व्हेन द वार इज एंडेड, जब युद्ध समाप्त हो जाता है, यानी सर्बिया और बुल्गारिया के बीच युद्ध की जो लड़ाई थी वो समाप्त हो जाती है। ल्यूका इज इंगेजेड विद निकोला, निकोला नाम का जो नौकर है वो जो है ल्यूका को आकर्षित करना चाहता है इन द ओपनिंग सीन, इस सीन की शुरुआत में। ल्यूका टेल्स निकोला, ल्यूका जो है महिला जो नौकरानी है वो नौकर निकोला से कहती है कि दैट सी इज़ अवेयर ऑफ द सीक्रेट ऑफ द पेटकाप, कि मैं पेटकाप के सभी परिवार के, हालांकि उनके पूरे परिवार के रहस्य के बारे में अच्छी तरह से मैं जानती हूँ। एज ए रिजल्ट, इसका परिणाम, निकोला उस नौकरानी को डांटता है एंड इंस्ट्रक्ट्स, और उसको निर्देश देता है कि हर टू मेंड हर मैनर्स की, अपने तौर तरीकों को बदलो। ऐसी इज ए सर्वेंट, क्योंकि आप नौकर हैं, एंड सी शुड बिहेव लाइक ए सर्वेंट, और वो एक नौकर की तरह जो है व्यवहार करे। हालांकि निकोला जो है वो उस महिला नौकरानी को डांटता है ल्यूका के लिए। मीन वाइल, मैंने उसी समय मेजर पेटकॉफ रिटर्निंग, उसी वक्त मेजर पेटकॉफ वापस आते हैं फ्रॉम द वार, युद्ध से, और टेल्स हिज वाइफ, और अपनी पत्नी से कहते हैं कि दैट सर्जियस विल नॉट गेट एनी मिलिट्री प्रमोशंस, की सर्जियस का जो सेना में कोई प्रमोशन नहीं हुआ है। हालांकि सर्जियस विल नॉट गेट एनी मिलिट्री प्रमोशंस, सर्जियस ने, हालांकि जो हमारा सेना का कैप्टन है उसका अभी प्रमोशन नहीं हुआ है, बिकॉज ही
हैज़ पुअर कमांड ऑफ मिलिट्री स्ट्रेटजी, क्योंकि वो एक प्रकार से देखा जाए बेचारा बहुत कम जो है प्रमोशन प्राप्त कर पाया है, हालांकि उस लायक को वो कुछ कर नहीं रहा है। ही आल्सो इन्फॉर्म, वो ये भी सूचित करता है दैट ट्रेजडी ऑफ द पीस इज सिग्नेड, हालांकि इस पे एक प्रकार से साइन किए गए हैं। बिटवीन द टू नेशन, दो राष्ट्रों के मध्य जब युद्ध समाप्त हुआ है तो दोनों राष्ट्रों के बीच साइन हुए हैं। मीन भाले इसी वक्त सर्जियस इंटर्स, सर्जियस जो है वो प्रवेश करता एंड वाज वार्मली, बड़ी जोश के साथ वेलकम्ड बाय द फैमिली यानी परिवार के द्वारा उसका पूरी धूमधाम से उसका स्वागत किया जाता है सर्जियस का। स्पेशली बाई रैना, खासकर रैना उसका स्वागत करती है। सर्जियस वाज अनहैप्पी, सर्जियस जो था वो अप्रसन्न था अबाउट नॉट बीइंग प्रोमेटेड रैंक, क्योंकि उसका सेना में कोई प्रमोशन नहीं हुआ था। हेंस माने यहाँ पर ही डिसाइडेड टू रिजाइन फ्रॉम द आर्मी, और वो निश्चय कर लेता कि मैं सेना से पद से मैं रिजाइन दे दूंगा। सर्जियस आल्सो मेजर्स, सर्जियस था आल्सो कह रहे हैं सर्जियस एंड मेजर, सर्जियस मेजर पे एम्बेसिंगली नरेटिव स्टोरी, सर्जियस और मेजर दोनों आपस में एक कहानी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। दे हियर्ड अबाउट द स्विस सोल्जर, तभी एक स्विस सैनिक के बारे में उनको कुछ पता चलता है। बीइंग हाइडन बाई बुल्गारियन वुमेन, जिसको बुल्गारियन की सेनाएं जो महिलाएं हैं छिपा कर रखे हुए हैं। कहने का तात्पर्य है कि सर्जियस और मेजर को पता चलता है कि उनके ही बुल्गारिया महिलाओं ने एक स्विस सोल्जर को जो भगोड़ा है, भाग कर आया, उसको छिपा कर अपने देश में रख लिया, यानी अपने घर में ही रख लिया है, देयर हाउस, अपने घर में। एंड हेल्पिंग हिम एस्केप, और उसको बचाने में उसकी मदद कर रही हैं बाई प्रोवाइडिंग एन ओल्ड को द मास्टर ऑफ द हाउस, खासकर देखा जाए वो अपने मालिक यानी कि मेजर पेटकॉफ के घर में ही उसको छुपा कर रखे हुए हैं। दे आल्सो मेंशन, वो ये भी नाम लेती हैं दैट द सोल्जर डिसीव्ड देम, कि इस सैनिक ने उनको धोखा दिया है। ड्योर निकोटेशंस, और उसको नज़रअंदाज किया है आफ्टर द वार, युद्ध के बाद। वाज ओवर सर्जियस एंड रैना, कह रहे हैं जो है सर्जियस और रैना दोनों एक दूसरे के प्रति हैं। रिन्यूड एंड अफेक्शनली टू ईच अदर, रैना और जो है मेजर सर्जियस जो हैं वो एक दूसरे को प्रेम करना चाहते हैं या जाहिर करते हैं। अदर अबाउट देयर हीरोइक लव, और अपनी बहादुरी की कहानी को एक दूसरे को शेयर करते हैं। वट व्हेन रैना लिव्स बर्प्यू अलोन, जब कभी भी रैना उस जो है सर्जियस के लिए अकेला छोड़ती है, फॉर ए वाइल माने कुछ समय के लिए, तो ही वाज सीन फाइटिंग फ्लर्टिंग विद द ल्यूका, तब को उसको ल्यूका के साथ प्रेम करते हुए देखा जाता है, यानी ल्यूका के पक्ष में उसको देखा जाता है। एंड होल्डिंग हर क्लोजली हर आर्म्स, और उसको जो है उसके हाथों को यानी कि ल्यूका के हाथ को मजबूती से पकड़ते हुए उसको देखे हुए। वेन सर्जियस ट्राइज टू सीड्यूस हर, वेन माने जब सर्जियस ट्राइज टू सीड्यूस हर, जब सर्जियस उसको फुसला रहा होता है किसके, ल्यूका नौकरानी, कहने मतलब है सर्जियस का प्रेम ल्यूका से चलने लगता है। तो सी टोल्ड सर्जियस, वो सर्जियस से कहती दैट रैना मैड बी हिम देयर लव, कि तुम्हारा प्रेम तो जो है वो है रैना। एज ए रिजल्ट सर्जियस इंसल्ट ल्यूका, सर्जियस तभी ल्यूका का अपमान करता है। ये पॉइंट ऑफ क्लाइमैक्स ऑकर्स इन विद कैप्टन ब्लनचली, तभी क्या होता है, ब्लनचली जो सैनिक भगोड़ा है वो अराब्स में आ जाता है टू रिटर्न द कोट को वापस करने के लिए, जो फर्स्ट टाइम में उसको दिया था बचने के लिए, यानी वहाँ से घर से निकालने के लिए, उस कोट को वापस करने के लिए जो है वो ब्लनचली वापस आ जाता है। दिस वाज लेंड बाई कैथरीन, जिसको कैथरीन ने उसको दिया था टू हिम एस्केप, बचाने के लिए। कैथरीन ट्राइज टू कीप हिम अवे फ्रॉम द साइट ऑफ मेजर पेटकॉफ, यानी कैथरीन जो थी जो उसको मेजर पेटकॉफ से बचाना चाहती थी ताकि मेजर पेटकॉफ उसको देख ना लें, उस भगोड़ा सैनिक के लिए जो कि स्विस सेना का है। हु बजी विद द सर्जियस द लाइब्रेरी, हालांकि मेजर जो पेटकॉफ जो थे हु बिजी, वो काम में लगे हुए थे विद द सर्जियस के साथ द लाइब्रेरी मैंने पुस्तकालय में। बट इवेंटफुली घटनापूर्वक मेजर पेटकॉफ हु हैज़ ऑलरेडी मी द सोल्जर ड्यूरिंग द वार रिकोनाइज, हालांकि जो मेजर पेटकॉफ जो सर्जियस के साथ लाइब्रेरी में काम कर रहे थे, उन्होंने
पहले से ही उस सोल्जर सैनिक के लिए देख लिया था जिसका नाम ब्रंट चली है। ड्यूरिंग द वार रिकोनाइज, और उन्होंने उसको युद्ध के समय ही पहचान लिया जब वो युद्ध से भाग कर आया था। हिम फ्रॉम द विंडो, और उन्हें अब खिड़की के द्वारा उसको देख लिया। आप द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी की इनवाइट हिम फॉर लंच, और उसको उन्होंने क्या काम किया, उसको नाश्ते के लिए बुला लिया। एंड आस्क फॉर द एडवाइस, और उसको सलाह के रूप में उससे सलाह ली। इन सम मिलिट्री अफेयर, यानी कुछ मिलिट्री अफेयर्स के मामले में। अब मिलिट्री जिसे बोलते हैं सेना, और अफेयर माने मामले। हालांकि मेजर पेटकाप ने उस भगोड़ा सैनिक से जो कि सर्बिया का है, उससे मिलिट्री के मामले में, यानी अफेयर के मामले में, मिलिट्री अफेयर के मामले में उससे कुछ सलाह प्राप्त की। एज द ट्रीटी पीस, उसको बड़ी शांति से उसका सत्कार किया। वाज सिग्निफाइड बिटवीन द नेशन, और दोनों राष्ट्रों के बीच मध्य एक साइन किए। आफ्टर द वार, युद्ध के पश्चात, हेंस ब्रंट चली वाज नॉट एन एनिमी ऑफ देयर, अब युद्ध समाप्त हो गया था। अब ऐसा लगता है कि ब्रंट चली और जो है मेजर पेटकाप दोनों एक दूसरे के जो है दुश्मन नहीं रहे। कहने मतलब ब्रंट चली जो है वो बुल्गारिया सेना में प्रकार से दोस्ती के रूप में हाथ मिला लेता है, क्योंकि वो पराजित हो चुका था और जो है बुल्गारिया ने उसको बचा लिया था। रैना एक्सप्रेस हर हैप्पीनेस फॉर मीटिंग, रैना जो है अपनी खुशी को जाहिर करती है जब वो स्वेस सोल्जर भगोड़ा पुनः मिलता है। द चॉकलेट क्रीम सोल्जर अगेन, और रैना जो है उसको चॉकलेट क्रीम सोल्जर करके उसका नाम लेती है। ब्रंट चली इज़ फोर्स्ड टू स्टे, हालांकि ब्रंट चली को वहाँ रुकने के लिए बात किया जाता है विद देम, उनके साथ, फॉर द लंच, और नाश्ता करने के लिए। कहने का तात्पर्य है ब्रंट चली को अब नाश्ता कराया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एक्ट हमारा थर्ड है, द लास्ट एक्ट है। करें द लास्ट एक्ट इज सेट इन द लाइब्रेरी, इस अंतिम जो है थर्ड जो एक्ट इसकी जो है सेटिंग जो हो रही है वो लाइब्रेरी से हो रही है, पुस्तकालय से। आप दी हाउस, घर की जो लाइब्रेरी है उससे वहाँ इस नाटक की एक्ट की शुरुआत होती है। वेयर ऑल दी कन्फ्लिक्ट बी रिसोल्व्ड, जहाँ पर सारी चीज़ों को वहाँ पर रिसोल्व किया जाता है। ल्यूका हु इज़ द प्रीवियस एक्ट, ल्यूका जो है हु इज़ द प्रीवियस एक्ट, जिसमें प्राथमिक रूप से कार्य करती है, वाज एंगेज्ड विद द निकोला, जिसको निकोला प्रेम करता है। निकोला जो है एक मेल नौकर है और जो है ल्यूका जो है फीमेल नौकर है, और दोनों में एक दूसरे को प्रेम जो है जाहिर कर रहे हैं। वाइंस द लव सर्जियस, हालांकि यहाँ पर सर्जियस जो है वो ल्यूका से प्रेम करता है। हर लो सोशल रैंक इन सोसाइटी, जबकि देखा जाए ल्यूका जो है वो निचले परिवार से है। ठीक है, फिर भी सर्जियस जो है वो यहाँ पर ल्यूका से प्रेम करने लगा है। ल्यूका टेल सर्जियस, ल्यूका जो है वो सर्जियस से कहती है कि दैट रैना लव विद द ब्रंट चली, रैना जो है अब ब्रंट चली से प्रेम करने लगी है। हालांकि ल्यूका टेल सर्जियस, लेका जो है सर्जियस को बताती है कि दैट रैना लव विद ब्रंट चली, रैना जो है ब्रंट चली से प्रेम करने लगी है। एज ए रिजल्ट, इसका परिणाम कि सर्जियस चैलेंजेस ब्रंट चली, तभी सर्जियस जो है वो ब्रंट चली के लिए चैलेंज देता है, चेतावनी देता है फॉर द डल, इस मूर्ख कार्य के लिए। विच ब्रंट चली डज नॉट एग्री, जिसके लिए ब्रंट चली सहमत नहीं होता है। ए पिक्चर, एक तस्वीर, बाज गिफ्ट बाई रैना, जो कि रैना ने एक तस्वीर, अपनी जो तस्वीर थी वो रखी थी इन द पॉकेट जेब में। द कोट वाज फाउंड इन इट, जो कोट कैथरीन ने दिया था, ठीक है, उस कोट में रैना ने अपनी तस्वीर दी थी ताकि वो सैनिक अपने पास रख ले, जिसका नाम है जो है ब्रंट चली। विच आल्सो प्रूव्ड दैट रैना वाज नॉट फेथफुल टू सर्जियस, रैना। ठीक है, अब इससे सिद्ध होता है कि रैना जो है अब वफादार नहीं रही टू सर्जियस रैना। ठीक है, यानी सर्जियस और रैना जो है वो एक दूसरे के विरुद्ध हो गए हैं। आल्सो एडमाइटेड हर लव, हालांकि फॉर ब्रंट चली, और वो अपना प्रेम जो है ब्रंट चली से जाहिर करने लगी है। सिंस दे मीट द फर्स्ट टाइम, जब से वो पहली बार मिले थे। द रेफर्स हिम एज ए चॉकलेट क्रीम सोल्जर, और उसको चॉकलेट क्रीम सोल्जर करके पुकारा था। कैप्टन ब्रंट चली आल्सो एक्सप्रेसेस हिज अफेक्शन रैना, कैप्टन ब्रंट चली भी अपने प्रेम को जाहिर करता है रैना से। व्हेन ही कम्स टू नो हर रियल एज, जब वो उसकी वास्तविक उम्र को जानने के लिए आता है तो 23 ईयर्स इंस्टीट्यूट ऑफ 17 ईयर्स, हालांकि
23 के बजाय 17 साल उसको उम्र जो प्राप्त हुई थी। कह रहे हैं द एंड्स हैप्पी फार्मिंग। इस प्ले की जो नाटक की जो एंडिंग होती है वो अंत होती है बड़ी खुशी के साथ होती है। टू न्यू कपल्स, दो नए जोड़े बन जाते हैं। नए जोड़े कौन बन जाते हैं? अर्थात ब्लेंचली विद रैना, ब्लेंचली की शादी रैना से हो जाती है। एंड सर्जियस निकोला, सर्जियस की जो शादी होती है वो निकोला जो नौकरानी उसके साथ हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपका रोमांटिक प्ले जो कि कॉमेडी प्ले है और ये इसका फिनिश हो जाता है। धन्यवाद।